ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार का बहुत सुंदर प्रसंग है ये, जिसमें पुरुषार्थ ही एकमात्र मोक्ष का कारण है, अन्य और कुछ मोक्ष का कारण नहीं है। दुनिया भर में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके पुरुषार्थ को छोड़कर। पुरुषार्थ ही है जिससे जीव मोक्ष पाता है। और वास्तव में वो पुरुषार्थ क्या है कि बाहरी शरीर की कोई क्रिया तो पुरुषार्थ है नहीं। तो पुरुषार्थ क्या कि वास्तव में जैन शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, ये नहीं, इससे जो भेद विज्ञान चलेगा वो पुरुषार्थ है ना। नहीं तो अकेले स्वाध्याय को पुरुषार्थ समझ बैठो, ऐसा भी नहीं। इस अध्ययन और इसकी आवश्यकता तो है, लेकिन ये वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है। उस अध्ययन से ये बात समझ में आती है कि हम द्रव्य गुण पर्याय से कैसे हैं, हमारा द्रव्य कैसा है, आत्मा कैसा है, उसमें कैसे कैसे गुण हैं, कैसी उसकी पर्याय होती हैं, शरीर कैसा है, उसके कैसे गुण पर्याय हैं। ये सब जान करके पर से अपने विकल्पों को तोड़ करके अपने आत्मा को जानना, उसमें लीन होना, राग द्वेष पर प्रहार करना, कुल मिला के उस मोह का अभाव करने का उद्यम करना, वो वास्तव में पुरुषार्थ है। उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। बाकी कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। आप आलीशान मकान बना लो, क्या छोड़ो, मंदिर बना लो, ऐसा मंदिर बना लो कि जैसा पूरे विश्व में नहीं हो, वो पुरुषार्थ है। या पूरे सब यात्राएं करके आ जाओ एक साथ ही सारे तीर्थों की, वो पुरुषार्थ है। क्या है पुरुषार्थ? कितने व्रत उपवास करे कि पुरुषार्थ कहलाए, मोक्ष के नजदीक जाए? कि वास्तव में पुरुषार्थ तो उसी का नाम है कि जहां पे ये जैन शासन में बताए हुए अपने द्रव्य को समझकर, अपने स्वरूप को समझकर पर से भिन्नता का ज्ञान जागृत हो, है ना। स्व और पर की भिन्नता प्रकट करना, वो वास्तविक पुरुषार्थ है, असली पुरुषार्थ है। और कुछ नहीं होता है पुरुषार्थ, है ना। कल बात की थी अपन ने, टोडरमल जी जब बता रहे हैं कि भैया पुरुषार्थ ही करो, पुरुषार्थ करने लायक है, तो सामने वाले ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए। कई जगह पे तो निमित्तों की प्रधानता है, कहीं पर किसी और बात की प्रधानता, कहीं किसी और बात की, कहीं काल लब्धि की, कहीं होनहार की, कहीं किसकी, कहीं किसकी। तो टोडरमल जी हर चीज का समाधान करते जा रहे हैं और स्पष्ट बताते जा रहे हैं कि पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। फिर सामने वाला प्रश्न करता है कि साहब द्रव्यलिंगी भी पुरुषार्थ तो बहुत करता है, लेकिन मोक्ष कहाँ जा पाता है? तो कितना सुंदर जवाब दिया था टोडरमल जी ने कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे, सिद्धि चाहे, तो कैसे मिले? अन्यथा पुरुषार्थ करके फल प्राप्ति चाहे तो कैसे हो? कि अन्यथा, उसने अन्यथा किया कि उसकी दृष्टि पूरी बाहर की तरफ रही, पूरी तरह बाहर की तरफ रही, उन 28 मूल गुणों पर, उस शरीर पर, शरीर की क्रिया पे, उसी पे दृष्टि रही। उन क्रियाओं का कर्ता अभी भी खुद को मानना कहाँ छोड़ा उसने। मुझे सहन करना चाहिए, मैं मुनि हूं तो मुझे ये सब उपसर्ग वगैरह सहन करना चाहिए, ये बाहरी बाहरी क्रिया का कर्ता ही तो खुद को मान बैठा है अभी भी। तो वास्तविक पुरुषार्थ वहां भी नहीं होता, ऐसी बात थी। और फिर और उसने अड़ंगे डालने की कोशिश की, बहाने बनाने की कोशिश की कि साहब पुरुषार्थ कैसे करें, ये कर्म तो बहुत भारी हमारे माथे पर बैठा हुआ है। कि तू बहाना मत बना, तेरे ऐसे कर्म का उदय नहीं है कि तू निर्णय नहीं कर पाए। तू ये बात उनके लिए कहता कि एकेंद्रीय जीव या असंगी पंचेंद्रीय तक के जितने भी जीव हैं, उनके लिए अगर ये कहे कि उनके कर्म का बहुत जोर है और वो निर्णय नहीं कर पाते, तो बात समझ में आती है। वो निर्णय नहीं कर सकते, उसमें तो कर्मों का जोर कहा जा सकता है, कह सकते हैं। लेकिन तू ये कहे कि मेरे कर्मों का इतना जोर कि तेरे नहीं,
निर्णय के करने जितना क्षयोपशम तो तुझे प्राप्त हुआ ही है कि तू निर्णय कर सके, तत्व निर्णय कर सके, भेद विज्ञान प्रकट कर सके, इतना क्षयोपशम तो तुझको मिला ही है। इसलिए बहाने मत बना। समझ में आ रही है बात? तू बहाने मत कर ऐसे कि विचार करने की शक्ति तो तुझे है, जिसका चाहे उसका निर्णय कर सकता है, लेकिन यहाँ करता नहीं है, तो इसमें प्रमाद ही मुख्य है तेरा। ये तेरी बहानेबाजी है ना? ये तेरी क्या कहें अभी, पूरी तरह से दूसरे पर दोष डालने की प्रवृत्ति है। खुद भला रहना चाहता है कि अरे मैंने क्या किया, ये तो इसकी गलती थी, हमने तो पूरा प्रयास कर लिया लेकिन ये कर्म होने नहीं होने दिया। ये तेरे कर्म इतने प्रबल नहीं है जितने वो एकेंद्रिय से लेके संघी पंचेंद्रिय। इसलिए कभी भूल के भी ऐसा मत समझना कि हमारे तो कर्मों का था वैसा उदय, इसलिए ये बात हम निर्णय नहीं कर पाते। झूठ है ये बात, झूठ है। इतना क्षयोक्षम तो मिला है कि निर्णय कर सकता है, करता नहीं है, ये इसका खुद का प्रमाद है ना, इसका खुद का दोष, ये पक्का मान। इस संदर्भ में अपन ने प्रवचन सार जी की 88-89 गाथा भी देखी थी, और ये जो द्रव्य लिंगी का प्रकरण आया ना, ये 91 नंबर गाथा में भी था ही सही, आप लोगों ने घर पर देखा होगा है ना, तो उस पर काफी चर्चा भी अपनी हो चुकी। तो वहां पे ये पुरुषार्थ की परिभाषा सामने निकल करके आती है। वहां आचार्य देव पुरुषार्थ क्या चीज है वो समझाते हैं, और वहां क्लियर रखना चाहिए, अपने दिमाग में भी ये बिठा करके रखें। कहीं पर भी अगर चर्चा हो कोई साधर्मी से या कुछ भी हो कि पुरुषार्थ माने क्या, वास्तव में पुरुषार्थ क्या चीज है, तो गाथा 88 और 89 देख लो, वो है पुरुषार्थ। वो है पुरुषार्थ कि जो ऐसा काम करेगा वो पुरुषार्थी है, वो मोक्ष का उपाय कर रहा है, मोक्ष के प्रति वास्तव में प्रयत्नशील है। और जो बहाने बनाता है वो पुरुषार्थी नहीं, उसको आत्मिक चाहिए भी नहीं, पूरा ऊपर ऊपर से कह देता है। कितना सुंदर उदाहरण आया था वो तलवार वाला, तो हाथ में तलवार लेकर के तो खूब ही खड़ा हो जाए, उससे क्या दम, उसमें क्या दम है उस बात में? शत्रुओं को कौन जीतेगा? कि जो तलवार चलाएगा। ये तलवार हमको मिल गई है, समझ में ही बात, ये जो जिनवाणी है, शास्त्र है, ये तलवार है। ठीक है, पड़ी हुई है तलवार, तो म्यान में बंद पड़ी रही, काम ही नहीं आई, शत्रुओं का नाश ही नहीं हो पाया। अरे इस तलवार का सहारा लेके वो शत्रुओं पर प्रहार करो, ये शब्द थे ना वहां टीका में, अमृत चंद्राचार्य की टीका। इससे उन पर प्रहार करो, वो मोह राग द्वेष पर प्रहार करो। और सिर्फ वहां नहीं आया है, समय सारजी में भी, समय सारजी में भी है, क्रकचवत, करोत के जैसे है, आरे से दुफारा करे, भेद विज्ञान की है ना वो गाथा कलश, कि आरे से जैसे दुफाड़ा, दो दो फाड़ कर देते हैं। बनारसी दास जी ने लिखा आरे सो दुफाड़ा करे। तो भेद विज्ञान जब चलता है तो जैसे एक करोत लेकर के, क्रकचवत करोत लेकर के, वो लकड़ी के या किसी भी चीज के ऐसे दो फाड़ कर दिए जाते हैं, वो संधि की जगह पे, सांध की जगह पे बीच में ऐसा प्रहार किया जाता है कि दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही जहां ये मोह की है ना, मोह माने मोह राग द्वेष सभी, और आत्मा की जो संधि है, जहां पे कि बीच में दरार नजर आ रही है, यहाँ पे वो भेद ज्ञान से प्रहार करता है और ये बिल्कुल भिन्न भिन्न नजर आने लग जाता है, एकदम भिन्न भिन्न नजर आने लगता है। ये वो है ठोकने की पुरुषार्थ। जैसी आवाज आ रही है कहीं से, हाँ जैसे कुछ कुछ ठोक रहे हैं, ऐसे कुछ काट रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही है हाँ, वो पीछे से। पास में कहीं काम चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं उसमें, अच्छा। है ना। मेरी आवाज तो साफ आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है ना साफ? हाँ ठीक है, आप उस पर ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हैं, पास में काम चल रहा है थोड़ा, तो तोड़ फोड़ हो रही है वहां। चलिए फिर से, अब देखो फिर से प्रश्न है, अभी भी उसको पूरी संतुष्टि नहीं है। पेज नंबर 311 पर यह प्रश्न है। बहुरी प्रश्न, जो सम्यक चारित्र का घातक मोह है, ताका अभाव भय बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? अब बोलिए। उसने अब आखिर में ये दांव चल दिया कि साहब कुछ भी कर लो, खूब मेहनत कर लो, लेकिन अगर वो दर्शन मोहनी का, चारित्र मोहनी का इनका उदय रहेगा, तब तक ये कैसे वीतरागता को प्राप्त होगा, कैसे ये सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त होगा? तो आखिरकार कर्मों का जोर तो है ही ना, है? कर्मों का जोर है कि नहीं? ये दर्शन मोहनी और ये चारित्र मोहनी, ये कर्म शत्रु आवे आड़े, ये आड़े आ रहे हैं हमारे, हम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े? एक भजन है इस तरह का, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता वो भजन, पुराने कवियों का नहीं है, किसी नए कहिए बाद में, मैं तो आऊं तुम दर्शन वा, कर्म शत्रु आवे आड़े। वो तो बहाने बनाता है, ये भगवान मैं तो आपके दर्शन के लिए आ रहा था, लेकिन ये कर्म शत्रु आड़े आ जाता है।
मतलब लोग बाग कहाँ कहाँ बहाना ढूंढ लेते हैं, सोचो। उससे पूछो मंदिर क्यों नहीं आता है, क्या अरे कर्म शत्रु आड़े आ गया, मैं तो आ रहा था। ये बहाना बनाता है तू, तेरा आने का मन नहीं है, तेरा स्वाध्याय करने का समझने का इसका मन नहीं है, और बहाने बनाता है कि कर्म शत्रु आड़े आ गए। देखिए तो क्या कह रहा है वो, कि जो सम्यक चारित्र का घातक तो मोह है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की पूर्णता पर ही मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग पढ़ रखा है अपन। तो सम्यक चारित्र का घातक मोह है, ताका अभाव भय बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने। आप कह रहे हो कि भैया निर्णय करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। अब ये मोह जब पड़ा रहेगा, जब तक पड़ा रहेगा, तब तक हम वो सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होगा, हम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो घूम फिर करके बात कर्मों के ऊपर ही आती है ना, ये कर्मों का ही तो जोर चल रहा है ना। तो कर्मों का जब तक प्रभाव रहेगा तब तक हम कैसे कर सकते हैं बताओ। आदिनाथ जी को ही देख लो, जब तक वो तीन कषाय चौकड़ी पड़ी हुई थी, है मतलब, तब तक तो वहां पे ही थे, घर पर ही राज्य भोग रहे थे। आया समझ में। उनके भी वो जब अभाव हुआ उतनी कषाय का, तभी जाकर के तो वो मुनि बन पाए ना। तो अगर हमको सम्यक चारित्र प्रकट करना है, अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से ये दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, ये थोड़ा प्रभाव ढीला करेंगे, ये छूटेगा इनका प्रभाव, तभी जाकर के तो हम कुछ कर पाएंगे। जब तक उनका उदय है तब तक हम क्या कर सकते हैं। ये प्रश्न क्यों लिखा होगा टोडरमल जी ने, मैं सोच रहा था क्यों लिखा होगा, सोचो आप। टोडरमल जी कर्णानुयोग के विशेषज्ञ विद्वान थे, क्यों लिखा होगा उन्होंने। क्योंकि वास्तव में जीव कर्णानुयोग पढ़ करके, और जिसको कर्मों के ऊपर ही दोष देने की एक प्रवृत्ति पड़ जाती है कि जब तक कर्मों का ऐसा ऐसा उदय है तब तक तो ये जीव कुछ भी नहीं कर सकता। तो टोडरमल जी को ये बात बहुत खटकी, ये लोगों की प्रवृत्ति, ध्यान रखना, अनुयोग की बात नहीं, लोगों की प्रवृत्ति बहुत खटकी उनको। यार ये कर्णानुयोग का बहाना लेकर के ऐसी बातें करने लगा है। अभी भी आप देखो, जिनको कर्णानुयोग का ज्यादा रस है ना, वो तो यही कहेंगे कि अरे आप कुछ भी कर लो, कर्मों का उदय है, जब तक कर्म हो रहेंगे तब तक तो आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी कर लो। भले ही टोडरमल जी कुछ भी कहते हो, लेकिन साहब जब तक कर्मों का उदय रहेगा, जब तक कर्म इसी तरह के रहेंगे, तब तक तो हम कुछ भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अरे तू असंगी पंचेंद्रिय है क्या। कर्मों का जोर उनके कहे तो समझ में आता है, उनके है इतना जोर कि वो नहीं कर सकता कुछ भी। तुझे तो क्षयोपशम मिला है, कर्मों की जितनी अनुकूलता तुझे चाहिए इस काम के लिए, वो अनुकूलता तो तुझे है, ये पक्का विश्वास करना। अभी देखो प्रश्न देखा अपन ने, उत्तर देखते हैं, बहुत सुंदर समाधान किया है टोडरमल जी ने। क्या कह रहे हैं, तत्व निर्णय करने विषय उपयोग न लगावे है, सो तो याही का दोष है। तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, इस बात का निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, ये तो पक्के में इस जीव का ही दोष है, अन्य किसी का दोष नहीं है, कर्मों का दोष नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय जीव निर्णय नहीं कर पाता, उसमें तो कर्मों का दोष कह सकते हैं अपन। क्यों, क्योंकि कर्मों ने साहब उसको इतनी फ्रीडम ही नहीं दी, इतनी स्वतंत्रता ही नहीं है बेचारे को, उसको क्षयोपशम नहीं मिला कर्मों का, वो ज्ञान अवर्ण्य आदि का इतना क्षयोपशम ही नहीं मिला कि ये बात सुन सके, समझ सके, इसका भाव पकड़ सके, ये बात ही उसके साथ नहीं। हमारे साथ तो है ना, लेकिन हमें तो ये अनुकूलता मिली है। पहली लाइन में जवाब दे दिया टोडरमल जी ने, बाकी तो इसका खुलासा है। तत्व निर्णय करने विषय उपयोग न लगावे, सो तो याही का दोष है, वो तो इसी का दोष है, अगर तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता। बहुरी पुरुषार्थ करी, तत्व निर्णय विषय उपयोग लगावे। अब देखो विज्ञान, ये कोई एरा गेरा व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, जिन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखी पूरी, गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, और भी गहरे लब्धि सार, क्षपणा सार, त्रिलोक सार, ऐसे ग्रंथों के विशेषज्ञ विद्वान टोडरमल जी, वो कह रहे हैं ये बात। क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ करी, तत्व निर्णय विषय उपयोग लगावे, अपने ज्ञान को उधर मोड़े, रुचि पूर्वक वो कोशिश करे समझने की। बोलो हम कितनी देर कोशिश करते हैं, कितनी देर कोशिश करते हैं कि नहीं साहब, कोशिश करते हैं ना, दिन भर हम सुनते रहते हैं। अरे ये नहीं है कोशिश, ये तलवार को म्यान में रखे रखना है बस। तलवार चलाने की कोशिश कब करी,
वो जो पढ़ा है, वो जो सुना है, सीखा है, उसको एकांत में बैठ करके शांत चित्त से कितनी बार विचार करते हैं, कितनी देर उसका विचार करते हैं? बोलो, 5-10 मिनट भी बैठता है कोई है? क्या क्या बैठे हैं कि कुछ बोल रहे हैं, सामायिक पाठ पढ़ ले में उतनी देर? नहीं, कुछ नहीं पढ़ना तुझे, तुझे कोई पंक्ति नहीं बोलनी है, तुझे सिर्फ ये विचार करना है, जो तूने पढ़ा है, जो तूने सीखा है, सुना है, उसका बैठ करके 5-10-15 मिनट जितना मन लगे उतना विचार तो कर, निर्णय करने का प्रयास तो कर, अपनी बुद्धि तो लगा। आचार्य देव ने सब चीजें परोस दी अपने सामने, है ना, युक्ति का अवलंबन भी कर दिया, वो तर्क वगैरह भी कर दिया, आगम और उनका सबका आश्रय लेकर के वो सारी की सारी बात कर दी। हम इतनी सी भी मेहनत नहीं करना चाहते। आज के जमाने में कोई अकेला बैठना नहीं चाहता कि नहीं नहीं मैं बैठ सकता हूँ अकेला, मोबाइल दे दो 24 घंटे बैठ जाऊंगा, आप थोड़ी देर की क्या बात है। अरे बिल्कुल सब तरफ से निवृत्त होकर, माँ चिट्ठा माँ जंपा, क्या लिखा ना द्रव्य संग्रह, कि कोई चेष्टा मत कर, तू इधर उधर मत घूम, तू इधर कुछ बोल मत, कुछ मन में दोहरान मत कर, तू सिर्फ ये तत्व विचार कर, इतनी चेष्टा कर। क्या कह रहे हैं? तत्व निर्णय करने विषय उपयोग न लगावे सो तो यही का दोष है। बहुरी पुरुषार्थ करी तत्व निर्णय विषय उपयोग लगावे, तब स्वयमेव ही मोह का अभाव भय सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बने है। समझ में आई बात? ये अंडरलाइन कर लो, ये लाइन बहुत काम की है, ये पूरा पैराग्राफ ही बहुत काम का है, बहुत जोरदार लाइन है ये, कि साहब मोक्ष मार्ग हम बना सकते हैं, हम प्रकट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रकट कर सकता है। ये सोच ही मत कि मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। कह रहे लेकिन वो दर्शन मोह और चारित्र मोह तो पड़ा हुआ है, ये सब घबरा मत, बिल्कुल क्षीण हो जाएंगे वो, अभी अभी उनकी कमजोर हो जाएगी शक्ति, ताकत अभी खत्म होती है उनकी। कैसे? कि तू तो पुरुषार्थ पूर्वक तत्व निर्णय में उपयोग लगा, कि उससे क्या होगा, कि उससे तुझे कुछ नहीं देखना, तू इधर अपने आप उपयोग लगाएगा, तब स्वयं भी मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। तो सम्यक दर्शन भी प्रकट हो जाएगा, सम्यक ज्ञान भी प्रकट हो जाएगा, सम्यक चारित्र भी प्रकट हो जाएगा, अनंत गुण एक साथ सम्यक हो जाएंगे। तो कोशिश तो कर, पहले ही हार के बैठा हुआ है तो नहीं नहीं मुझसे नहीं हो सकता। कोई किसी मतलब मान लो कोई व्यक्ति जैसे कहे ना, अरे उनको तो सम्यक दर्शन है, तो अपने को विश्वास ही नहीं आता कि अरे कोई सम्यक दर्शन भी हो सकता, अरे कोई अभी सम्यक दर्शन भी हो सकता, क्या हमें विश्वास नहीं आता। जैसे गुरुदेव के लिए अपन कहें या बाबूजी के लिए अपन कहें कि साहब वो सम्यक दृष्टि पुरुष थे, ज्ञानी थे, अरे कोई वैसे ठीक है महिमा के लिए कह देते हैं, अभी कोई सम्यक दर्शन, इसको खुद को भरोसा ही नहीं है, इसको दूसरे का भरोसा नहीं, तो खुद कैसे प्रकट कर लेगा ये? कि नहीं तो थे कि नहीं थे, कि उससे तुमको क्या लेना देना कि वो थे कि नहीं थे? तुम तो ये सोचो कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कोई असंभव बात तो नहीं है। 7वें गुण स्थान तक तो पूरा संभव है ना, इस काल में मना थोड़ी ना है कि कोई भावलिंगी मुनि नहीं हो सकता। तो जब भावलिंग मुनि पना तक हो सकता है, तो सम्यक दर्शन में बाधा क्या है? आपको दिक्कत क्या है? कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि हाँ उनको सम्यक दर्शन है, तो हाँ आगे हो करके खुद ही एडवर्टाइजमेंट करे अपने सम्यक का, अरे मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे इतने वर्षों में और ऐसा वैसा हुआ था और इस तारीख को ऐसा हुआ, वो फालतू की बात है। समझ में ही बात? आगे हो करके बतावे, कहीं प्रसंग बन जाए, ऐसा कुछ ऐसी बात बन जाए, कहने में आ जाए सहज रूप से, वो बात अलग, लेकिन खुद आगे हो करके दूसरों को बताता है और अपनी उसी बहाने अपनी डींग हाँकता है, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं। सम्यक दर्शन क्या है? एक समय की पर्याय ही तो है, उसका उसको कोई ऐसा महत्व आएगा क्या? सम्यक दर्शन होकर के कितनी बार छूट भी जाता है। समझ में आ रही है बात? एक ही भाव में कितनी बार हो करके छूट जाए। वो लुहार की संडासी का उदाहरण दिया ना बनारसी दास जी ने, नाटक समय साहब, क्षण में आग में क्षण में पानी में, ऐसी ऐसी दशा होती है। तो इसलिए पहले तो ये विश्वास करना सीखो, सबसे पहले ये विश्वास करना सीखो कि सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष मार्ग प्रकट किया जा सकता है, इसी काल में इसी भव में मैं प्रकट कर सकता हूं। पहले तो ये दृढ़ विश्वास प्रकट हो, उसके बाद कि क्या है विधि? एक ही विधि है, तत्व निर्णय कर। वो तलवार मिली है उसको चला, ये तलवार मिली है, ये शास्त्र, ये तलवार मिली है, इस तलवार का उपयोग कर। तू पढ़ के सुन के नहीं,
एकांत में बिल्कुल उसका शांत चित्त से विचार कर तत्व निर्णय में उपयोग लगा। ये जो टोडरमल जी कह रहे हैं, पुरुषार्थ करी, देखो किसमें लगाया, किसको कहा पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करी तत्व निर्णय विषय उपयोग लगावे। पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए, माने पुरुषार्थ किसका नाम, पुरुषार्थ नाम है तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का। बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का नाम ही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ, इसके अलावा जगत में और कोई पुरुषार्थ नहीं है, और दूसरे द्रव्य में तो कोई पुरुषार्थ कर भी नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई शंका हो तो बेझिझक पूछना, ये प्रकरण बहुत जरूरी है समझना, है ना। ये पुरुषार्थ की असली परिभाषा है। बाबूजी ने तो लिखे ना एक उसमें, यह क्या है, इसको पौरुष कहना सीखो, यह जीवन की एक कला। क्या उसमें शायद वो मृत्यु वाले में है, वो है किसी में एक कविता में, इसको पौरुष कहना सीखो, यह जीवन की एक कला। बहुत बढ़िया है, कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। देखो, पुरुषार्थ करी तत्व निर्णय विषय उपयोग लगावे, तब कि बाकी काम अपने आप हो जाएगा। फिर भी बता देते हैं तुमको क्या होगा उस समय, कि वो जो मोह आदि है उनकी शक्ति घटेगी, और मोह आदि की शक्ति घट करके स्वयं भी उस मोह आदि का अभाव होगा। दर्शन मोह का अभाव होगा, सो इधर सम्यक दर्शन आ जाएगा। चारित्र मोह का जितना अभाव होगा उस अनुसार वो क्रिया हो जाएगी। अनंतानुबंधी जाएगी तो चौथा गुण स्थान, 2 कषाय चौकड़ी चली जाएगी तो 5वें गुण स्थान लायक सम्यक चारित्र, और 3 कषाय चौकड़ी चली गई तो मुनिराज का चारित्र प्रकट हो जाएगा। चारों का अभाव होगा तो यथाख्यात चारित्र आ जाएगा। लेकिन तरीका यही है, क्या तरीका यही है कि एक बार निर्णय तो एक ही बार होगा ना, फिर बाद में क्या करेंगे, कह रहे बाद में जो निर्णय किया है उसका बार बार दोहरान करो, उसे पक्का करो, उसमें लीन हो, जिस चीज का निर्णय किया है। निर्णय कर लिया ये मेरा घर है, ये पड़ोसी का घर है, अब क्या करूं कि घर में प्रवेश कर, अब और क्या करना है, कि नहीं बाद में, कि बाद में वो निर्णय बना रहेगा और ये अपने घर में केली करेगा, अपने घर में सुख भोगेगा, और क्या करेगा फिर। समझ में आ रही है बात? तो क्या है पुरुषार्थ, की पुरुषार्थ करी तत्व निर्णय विषय उपयोग लगावे, तब स्वयं भी मोह का अभाव भय सम्यक त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बने है। ये मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, मोक्ष का उपाय माने मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ बनता है, माने मोक्ष मार्ग का इसने ये काम कर लिया, ऐसा है। सो मुख्य पने तो तत्व निर्णय विषय उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। समझ में आई बात? क्या करना, इसलिए मुख्य पने तो, कि गौण पने भी कुछ और बात है, मतलब है। अरे पहले मुख्य पने की बात सीख लो, क्योंकि असली काम यही है कि मुख्य पने तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। बहुरी उपदेश भी दीजिए है, सो इसी पुरुषार्थ कराने का अर्थ दीजिए है। बहुरी तिस पुरुषार्थ ते मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ आप ही ते सिद्ध होएगा, और तत्व निर्णय न करने विषय कोई, अच्छा ये तो अगला पैराग्राफ आ गया, चलो कोई बात नहीं, पहले ये पंक्ति देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना। ये मुख्यता क्यों लिखा, फिर गौण काम क्या होगा, मुख्यता क्यों लिखा, कि देखो इसको पहले किसको कहा है मुख्य रूप से पुरुषार्थ, कि तत्व निर्णय में उपयोग लगाना है ना, इसको मुख्य कहा ना। तो असली काम तो यही करना है कि अच्छा कषाय नहीं घटानी है, कषायों का नाश नहीं करना है, कषायों के नाश के बिना मोक्ष हो जाएगा क्या। ये जो आप बात बता रहे हो ये तो साहब सम्यक दर्शन के लिए ठीक है, तत्व निर्णय करना ये तो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ हो गया, बाकी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। इसलिए टोडरमल जी ने कहा कि मुख्य रूप से तो इसी का पुरुषार्थ करना, बाकी सब काम अपने आप होते जाएंगे। ये बताओ अनंतानुबंधी के नाश के लिए क्या उपाय किया जाता है? अनंतानुबंधी के नाश के लिए क्या उपाय किया जाता है? कुछ भी नहीं किया जाता, कुछ भी नहीं। उपाय किया जाता है मिथ्यात्व के नाश के लिए, है ना। और वो तो बाई 1 गेट 1 फ्री की तरह अपने आप हो जाता है वो काम। इधर सम्यक दर्शन आता है ना, इधर तो मिथ्यात्व का नाश, वो दर्शन मोहनी का नाश होकर के सम्यक तो आता है। नाश मतलब उपशम क्षय क्षयोक्षम जो भी लगा लेना भूमिका के अनुसार।
तो इधर तो वो काम हुआ और उसके साथ स्वयं में भी वो अनंतानुबंधी भी भाग जाते कि दर्शन मोहिनी भागा, उसके साथ साथ अनंतानुबंधी भी भाग गए। अरे फिर लेकिन बाद में मुनि बनने का तो करना पड़ेगा ना पुरुषार्थ, कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तू तत्व निर्णय पे कायम रहे, अपने आप एक समय आएगा जब वो भी चली जाएगी, वो जो कषाय बच रही है वो भी चली जाएगी। कभी वो 2 कषाय चौकड़ी जाएगी तो 5वां गुण स्थान आ जाएगा, और कभी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाएगा तो उधर 6ठा 7वां गुण स्थान मुनि मुनि दशा आ जाएगी। उसके बाद फिर घातीय कर्मों का नाश करने के लिए क्या करना पुरुषार्थ बताओ? मुनिराज क्या करते हैं? क्या करते हैं? ज्ञानावर्णी के नाश के लिए क्या करते हैं? दर्शनावर्णी के लिए नाश के लिए क्या करते हैं? अंतराय के नाश के लिए क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। वो इस तत्व निर्णय में ही उपयोग लगाते हैं, जो तत्व निर्णय किया है उस वस्तु में ही उपयोग को लीन कर देते हैं, और इधर तड़ातड़ वो सारे के सारे कर्म फिर जाते हैं कि अभी भी अघातिया बाकी, उसके नाश के लिए क्या करें? कह रहे अपने आप जाते हैं, अपने आप देखना भी नहीं पड़ता, उनकी तरफ देखना भी नहीं पड़ता। अरहंत भगवान को वो देखते तक नहीं है, अरहंत भगवान। समझ में ही बात? तो इसलिए कह रहे हैं कि भैया मुख्य पने तो तत्व निर्णय विषय उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना, यही है मुख्य कार्य, यही है। बता दो और कौन सा काम है भाई? मोक्ष जाने के पहले इतनी सारी दशाएं हुई ना, अनंतानुबंधी गई, अप्रत्याख्यानावरण गई, प्रत्याख्यानावरण गई, संज्वलन भी गई, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय भी गए, फिर अघातीय शरीर का भी नाश हुआ, तब जाकर के मोक्ष हुआ। इतने सारे काम हुए, ये सारे काम अपने आप होते जाएंगे। तुझे तो पहला प्रहार करना है बस, तुझे सबसे पहला प्रहार करना है वो दर्शन मोहिनी के ऊपर, और राग से उस ज्ञान की भिन्नता को देखना है, उसका निर्णय करना है, उसको स्वीकार करना है। इतना मात्र कर, बाकी सब काम अपने आप होते जाए। अच्छा ऐसे तो स्वच्छंदी, स्वच्छंदी कैसे हो जाएगा ये बताओ? जो तत्व निर्णय कर लेगा वो स्वच्छंदी कैसे हो जाएगा? समझ में ही बात? इसलिए बिल्कुल मत घबराना आगे के लिए। अरे कषायों के नाश पर जोर दो, मिथ्यात्व के नाश से क्या होता है? कषायों के नाश पर जोर दो, मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है। अरे भैया यहाँ पूछो आचार्य देव से कि मिथ्यात्व किंचित कर है या नहीं। ये फालतू लोगों को बरगलाना बंद करो, मिथ्यात्व किंचित कर है, फालतू की बात। समझ में आ रही है बात? ये यहाँ यूं ही बैठे हैं क्या हम? मिथ्यात्व किंचित कर होता तो इस संसार में यूं ही बैठे हैं क्या? किसकी वजह से आज तक रखड़ रहे हैं यहाँ पे? क्यों दुखी हो रहे हैं? मिथ्यात्व किंचित करे तो क्यों वो 70 कोड़ा गोड़ी का बताया, सबसे ज्यादा क्यों बताया उसने? वो 16 प्रकृतियां ना, जो सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व के साथ बंधती है। पहले गुण स्थान में, दूसरे में भी नहीं बंधती, मतलब पहले में ही बंधती। ऐसी सबसे खराब खोटी, सबसे खोटी प्रकृतियां उस मिथ्यात्व की दशा में ही बंधती है। तो कैसे कह देते हो मिथ्यात्व किंचित कर है? गाथाएं पढ़ी नहीं क्या? सूत्र नहीं पढ़े क्या? मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु, सबसे पहला नाम मिथ्यात्व। मिच्छत्ता विरति प्रमाद जोग कोहाद ओथ विण्णया, द्रव्य संग्रह में भी। खैर वो तो ध्यान आ गई इसलिए कह दिया। क्या आया समझ में? घबराने की जरूरत नहीं है सर। मिथ्यात्व किंचित कर वकिंचित कर नहीं है, मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा शत्रु है। और लोग बागियों कहते हैं मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है, और तुम तो कषायों के नाश पर जोड़ दो। कषायों का नाश करके बता देना बिना मिथ्यात्व के। मिथ्यात्व पड़ा रहे और कषायों का नाश हो जाए, 3 काल में संभव नहीं है। एक कषाय घटने वाली नहीं, एक भी। अनंतानुबंधी का क्रोध, अनंतानुबंधी का मान माया लोभ, एक भी कम होने वाला नहीं है इनमें से। समझ में ही बात? इसलिए ये फालतू की बातें इनमें आ मत जाना कभी चक्कर में, कभी सुन लो तो। क्या मिथ्यात्व अकिंचित करे? बिल्कुल अकिंचित करनी है, वही है सब कुछ। ये संसार उसी की पैदाइश है। यदि अनंतानुबंधी नहीं हो तो हम ये समझे कि हमें वो मिथ्यात्व नहीं है। क्या? यदि हमारा अनंतानुबंधी नहीं है कषाय महसूस होती है, तो हम ये समझ लें कि हमें मिथ्यात्व नहीं है। अनंतानुबंधी अगर गई है तो मिथ्यात्व भी गया ही है, ये पक्का मानना। बिना मिथ्यात्व के गए अनंतानुबंधी कभी जाती नहीं है। हाँ, ये समझ में ही बात? कभी नहीं जाती। हाँ, मिथ्यात्व पहले जाएगा। पहले का मतलब मिथ्यात्व जाना अनंतानुबंधी जाने का कारण है। भले वो साथ साथ समझो, कैसा भी समझो, लेकिन पहले कभी अनंतानुबंधी का नाश नहीं हो।
अब वो साथ साथ हो गया जैसे घटाने पे भी तो जोर देना चाहिए कि बिल्कुल नहीं, सबसे पहले तो तत्व निर्णय कर, तत्व निर्णय में उपयोग लगा, उस मिथ्यात्व को दूर भगा, अपने आप ही तेरा ये काम हो। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए क्या करना, इसलिए टोडरमल जी ने मुख्य पने लिख दिया यहाँ पे। मुख्य पने तो भाई मोक्ष मार्ग का मुख्य काम क्या है, कि मोक्ष मार्ग में मुख्य कार्य तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का, पुरुषार्थ करने का है। और जो उपदेश दिया जाता है वो भी इस पुरुषार्थ के लिए ही दिया जाता है, इस पुरुषार्थ को कराने का ही उपदेश देते हैं। जितने भी आचार्यों ने उपदेश दिया है तो यही पुरुषार्थ का दिया, अन्य किसी पुरुषार्थ का उपदेश नहीं देते। समझ में ही बात? क्योंकि वो जानते हैं बिना तत्व निर्णय के ये काम बन नहीं सकता। पहला प्रहार ये तत्व निर्णय ही करेगा इस पर, पहला और निर्णायक प्रहार। इसी पुरुषार्थ कराने का अर्थ दीजिए है, इस पुरुषार्थ को ही कराना चाहते हैं, इसलिए सारा उपदेश देते हैं। बहुरी तिस पुरुषार्थ ते मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ, कि अभी मोक्ष का उपाय नहीं था क्या, कि अरे मोक्ष के उपाय का उपाय था, ये सबसे पहला उपाय था। ये मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ आप ही ते सिद्ध होएगा, अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। मोक्ष के जितने भी पुरुषार्थ है ना, चाहे वो श्रेणी मांडना हो, चाहे वो घातिया कर्मों का नाश हो, चाहे वो अघातिया कर्मों का नाश हो, जितने भी आप ये मोक्ष का पुरुषार्थ, चाहे कषायों का अभाव हो, जितना भी मोक्ष का पुरुषार्थ समझते हो वो सब आप अपने आप इसके बाद हो जाएंगे, अपने आप होंगे। समझ में आ रही है बात? चिर संचित अरमानों का घट एक दिवस ही फूट चला, इसमें है ये, इसको पौरुष कहना सीखो। मैंने कही थी है ना, इसको पौरुष कहना सीखो। कि आप लोगों की आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, क्या पता, या तो शायद मेरे ईयरफोन में गड़बड़ है। आपकी आवाज भी कम ही आ रही है। मेरी आवाज भी कम है? अच्छा, हाँ तो हो सकता है खराब हो गया होगा, देखेंगे दूसरा लगाएंगे। क्या कह रहे हैं, ये पैराग्राफ हो गया ना? है तो हाँ, तो बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज बराबर आ रही है मेरे पास भी। अच्छा, आपकी मेरी आवाज बराबर है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये तो क्या करें, इन चीजों पर अपना बस नहीं चलता ना, ये जीव के हाथ में नहीं है। इसमें आवाज में ना आवाज अपनी, ना ये जो ईयरफोन वगैरह है ये अपने, ना ये मोबाइल अपने, इनमें अपना बस चलता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उपयोग को बनाए रखें। पेज नंबर 20 निकालिए, वहां बहुत सुंदर जो प्रेरणा दी है स्वाध्याय की। और अभी अभी मुझे एकदम पेज नंबर 20 कहते ध्यान आया, वहां भी प्रवचन सार जी की बात है। पेज नंबर 20 पहले अधिकार का आखिरी पृष्ठ। देखो, पुनश्च, नीचे ही नीचे से तीसरा पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ है ना, नीचे ही नीचे से तीसरा। पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है, वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। वहां पे भी सबसे पहले आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य क्या है, इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है कि साहब तो आगम ज्ञान करते रहे, कि नहीं अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ना। आगम ज्ञान अकेला नहीं, वो तत्व निर्णय करना उससे। आगम ज्ञान तो तलवार है, और तलवार को चलावे वो कैसे है, कि वो तत्व निर्णय उस तलवार को चलाने का भाव। उसके होने से जो तत्वों का श्रद्धान होता है, तत्वों का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है, और उस आगम से आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्रम बन गया ना पूरा, ये पूरा क्रम आ गया ना। इसका काम क्या है, इसका काम तो तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का है, और उस तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने में एक काम ये आगम ज्ञान भी शामिल है, ये आगम ज्ञान भी उसी का कार्य है। तो ये सारे काम भी होंगे, अपने आप ही होंगे। अब गड़बड़ क्या है, हम ये आगम ज्ञान करके थोड़ा बहुत पढ़ करके और बस समझते हैं कि हाँ हाँ हो गया, पुरुषार्थ हो गया। कर तो रहे पुरुषार्थ, और कितना करें। गुरुदेव कहते थे 4-6 कलाक, कितना 8-10 कलाक कहते थे। 8-10 कलाक स्वाध्याय जो ही है, हम तो 24 घंटे ही सुनते हैं। हमारे तो 24 घंटे चलती रहती है टेप ये घर में, सब काम करते करते भी सुनते रहते हैं कि नहीं, ये तलवार तूने म्यान में डाल रखी है, इस तलवार को चला। तो तत्व निर्णय का उपयोग लगा तत्व निर्णय करने में। समझ में ही बात, ऐसा है। तो तत्व निर्णय न करने विषय कोई कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। और तू आप तो महंत रहा चाहे,
और अपना दोष कर्माधिक के लगावे, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। कल भी बात की थी ना इस संबंध में अपन, ये तेरी गलती है भैया, कर्मों की गलती नहीं है। कर्मों की तरफ से तो तुझे पूरी अनुकूलता मिल चुकी है, कर्मों की तरफ से तो तुझे पूरी सुविधा हो चुकी है। अब जो तू अगर तत्व निर्णय में उपयोग नहीं लगाता तो ये तो तेरा ही दोष है। क्या कह रहे हैं? तत्व निर्णय न करने में कोई कर्म का तो दोष है। बताओ कौन सा कर्म रोकता है? आपने 6ठा अध्याय पढ़ा होगा, 7वां अध्याय पढ़ा होगा, उन सब में वो बातें आई ना कि कौन से कर्म से क्या होता है, कौन से कर्म से क्या होता है, किस तरह के भाव होते हैं। मुझे बताओ तत्व निर्णय नहीं कर पाना कौन से कर्म के उदय में होता है? कहीं लिखा आचार्य देव ने ऐसा कि कोई कर्म ऐसा है कि जो इस जीव को तत्व निर्णय नहीं करने देता? कोई है इस तरह का कर्म? जितने भी कर्म कहोगे वो सब असंगी पंचेंद्रिय तक लगेंगे। बस असंगी पंचेंद्रिय के बाद आप उससे आगे बढ़कर के संगी पंचेंद्रिय हो चुके हो, माने वो स्टेज तो पार कर चुके हो आप, जहां पे वो कर्मों का जोर चलता है वो स्टेज तो पार हो चुकी है। अब कर्मों का जोर नहीं है, अब तो तू कर सकता है चाहे तो। अब ये तेरे ऊपर है कि तू करता है कि नहीं करता। समझ में ही बात? क्या कह रहे हैं? तत्व निर्णय न करने विषय कोई कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है। और तू आप तो महंत रहा चाहे, खुद तो भला रहना कि हम क्या करें साहब, हमने तो देखो कोई कमी नहीं रखी, हमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी, हम तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं, दिन भर यही काम करते रहते हैं, हम तो दिन भर ये करते हैं। तू आप तो महंत रहा चाहे और अपना दोष कर्माधिक के लगावे, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। अगर जिन आज्ञा को स्वीकार करे तो ऐसी अनीति नहीं कर सकता। जिन आज्ञा को मानने वाला कभी बहाने नहीं बनाएगा कि साहब हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, ये हो रहा है और वो हो रहा है। प्रश्न है क्या आपको? कुलदीप जी हाथ खड़ा कर रखा, अनम्यूट करके बोलिए अगर कोई प्रश्न वगैरह हो तो। कुलदीप जी नहीं सर, कोई पर्सन नहीं है सर, वो गलती से हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये रेज हैंड हो रखा है इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, हो गया क्या? हाँ चलिए 2-4 मिनट है अभी, ये बात कर लेते हैं अपन। क्या कह रहे हैं? और तू आप तो महंत रहा चाहे और अपना दोष कर्माधिक के लगावे, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अगर स्वीकार करे तो ऐसी अनीति संभव है ही नहीं। तो को विषय कषाय रूप ही रहना ताते झूठ बोले, मोक्ष का साचा अभिलाष होई तो ऐसी युक्ति काहे को बनावे। कितनी सीधी और कड़क बात है, एकदम दिल को छू जाने जैसी। क्या संसारिक कार्य विषय अपना पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तो भी पुरुषार्थ करी उद्यम किया करे। यहाँ पुरुषार्थ खोए बैठे सो जानिए है, मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहे है, वा का स्वरूप पहचानी ताको हित रूप न जाने, हित जानी ताका उद्यम बने सो न करे, ये असंभव है। कितनी कितनी बढ़िया बात कही है। इसमें कोई ऐसी विशेष नहीं है कि बहुत इसकी डिटेल करना पड़ा या कुछ। ये तुझे खुद को तो कषाय रूप बैठे रहना है, तू अपनी कषायों की पूर्ति तो पूरी करना चाहता है, प्रमाद में पूरा डूबा रहना चाहता है और नाम लगाता है कर्मों के ऊपर कि क्या करें साहब, मोह का ऐसा उदय है, क्या करें साहब, ज्ञानावरणी का ऐसा उदय है, क्या करें साहब, कर्मों का ऐसा ऐसा है हमारे ऊपर तो कि हम तो कर ही नहीं पाते, उपयोग भी नहीं लगा पाते हैं। समझना तो दूर की बात है। बहानेबाजी करता है, कोरी बहानेबाजी। समझ में आ रही बात? सिर्फ बहाना मारता है। कुलदीप जी आपका माइक चालू है शायद, देखिए। आप तो महंत रहा चाहे और दोष कर्मों के लगावे, तो जिन आज्ञा में ऐसी अनीति होती नहीं है, खुद को विषय कषाय रूप रहना, इसलिए झूठी 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 युक्तियां बनाता। अगर वास्तव में मोक्ष की अभिलाषा होती तो मोक्ष का इतना सीधा सुगम उपाय बताया, कोई मेहनत नहीं करनी, बाहर जाकर के कुछ पहाड़ नहीं तोड़ने हैं, आए समझ में, कोई विशेष मेहनत नहीं करनी, और फिर भी उसके बावजूद ये बहाना बनाता, अरे साहब नहीं होता, क्या करें साहब नहीं होता, कर्मों का ऐसा 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 जोर है। मोक्ष का साचा अभिलाषी होई तो ऐसी युक्ति काहे को बनावे।
अब देखो ये बहाने क्यों बना, आप कैसे कह सकते हो बहाने बना रहा, कि संसारिक कार्यों में तो अपना पुरुषार्थ से सिद्धि ना होती जाने तो भी वो काम करे। बोलो, बहुत से कहते हैं ना, अरे साहब इसमें जान का खतरा है, जान का खतरा है, फिर भी वो काम करते हैं कि नहीं करते? जान की बाजी लगाकर, प्राणों की बाजी लगा करके भी वो काम करने पहुंच जाता है कि अरे असंभव काम है, कोई नहीं कर सकता, फिर भी उसको उस काम को करने पहुंच जाता है। वहां नहीं सोचता कि अरे साहब इतनी दिक्कत है और ऐसा है वैसा है, वहां तो पुरुषार्थ करने की सोचता। वहां तो इसको ऐसा लगता है कि हाँ हाँ मुझे करके तो देखना चाहिए, एक बार कोशिश तो करके देखो। क्या वो एक कहावत है ना, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो, है? इस तरह की कोई कविता है हिंदी साहित्य में। तो वहां जहां पे इसका रंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं चलता, जहां पे इसकी कुछ भी नहीं चल सकती, वहां पर जाकर भी ये पुरुषार्थ करना चाहता है। और यहाँ पे मोक्ष के मार्ग में मोक्ष का उपाय करने की इसको प्रेरणा दी जाती है, और यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे तो यही सिद्ध होता है कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। अगर मोक्ष का सही सही स्वरूप समझा होता, मोक्ष को पहचाना होता और उसको हित रूप माना होता, तो फिर ऐसे बहानेबाजी करता क्या? आज आपको किसी काम में अपना भला दिखे तो उसके लिए कितनी ही परेशानियां उसके सामने खड़ी हो जाएं तो भी वो काम करेगा, और यहाँ पे बहाना बनाता। देखो समय हो गया है, मेरे ख्याल से भाई साहब भी पधार गए हैं। आखिर में वही बाबूजी की पंक्तियां बोल करके बात समाप्त करता हूं। क्या थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो। क्या दोष किसका है? कि कर्मों का दोष नहीं है, दोष तेरा ही है। थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, और कर्मा पे तू दोष लगावे, बेशरम ढीठ डो ढांडो। ऐसा तो हमें ऐसा बेशरम ढीठ और ढांडा नहीं बनना है ना। वास्तव में जो उपदेश दिया है तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का, यही एकमात्र यही काम बताया, और कोई काम नहीं बताया। मोक्ष जाने में बहुत बहुत मेहनत करनी हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तत्व निर्णय करने में अपना उपयोग लगावे, बाकी सारे कार्य अपने आप हो जाएंगे। अगर मोक्ष को वास्तव में हित रूप माना हो इसने, तब तो ये काम कर लेगा। और अगर देखा देखी मोक्ष को भला कहता, अरे हम मुमुक्षु, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, देखा देखी कहता हो, तो फिर तो ये बहाने ही बनाता रहेगा। ऐसा है। आगे की चर्चा आगे फिर अपन कल देखेंगे, अभी समय हो गया है, भाई साहब भी शायद पधार चुके हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।